तो OnePlus 15 पहला फोन है इंडिया में जो आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 5 प्रोसेसर दे रहा है, मतलब पहला एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन है जिसे आप अभी खरीद सकते हो। बट इसकी प्राइसिंग बहुत क्लोज चली गई मोस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन के आईफोन 17। तो कौन सा आपको खरीदना है वही जानते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहली बार इस चैनल पर आए हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले हम प्राइसिंग निपटाते हैं। देखो OnePlus वाला महंगा जरूर है, ये आपको 73,000 का मिल रहा है, लेकिन आईफोन उससे भी महंगा ये आपको 83,000 का मिलेगा। तो हाँ, थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस तो आपको मिल रहा है, लेकिन जैसे आप बॉक्स कंटेंट देखते हो OnePlus वालों ने बॉक्स में आपको सब कुछ दिया है। फोन है, केबल है, चार्जर है, कवर आपको एकदम हाई क्वालिटी का जो आपके फोन के कलर के साथ मैच करता है। डिस्प्ले पे आपको प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिलता है। तो मोस्टली आपको सब कुछ ही दिया है। वहीं पे आईफोन वाले आपको एक पतला सा बॉक्स देते हैं जिसमें आपको फोन मिल रहा है, साथ में केबल मिल रही है, मतलब चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा और कवर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। तो हाँ, आईफोन थोड़ा सा महंगा ऑलरेडी है, थोड़ा और महंगा हो सकता है अगर आपको ये चीजें खरीदनी पड़ेंगी। और वैसे डिजाइन के अंदर एक चीज बहुत कॉमन हो चुकी है, मोस्ट फोन जो है अब बॉक्सी डिजाइन लेके आते हैं। काफी सिमिलर आपको इन हैंड फील इन दोनों फोन की मिलती है। दोनों ही मैट फिनिश लेके आते हैं, मतलब गंदे होते नहीं है, आपको साफ करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही साइड में आपको फ्लैट एजेस देते हैं। दोनों में आपको एक अलग बटन भी मिलता है साइड में। OnePlus में आपको प्लस की मिल रही है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, एंड सेम आपको आईफोन में एक्शन बटन मिलता है। बट डिजाइन में एक मेजर डिफरेंस जरूर है कि आईफोन वाला आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। OnePlus वाला आप सिंगल हाथ से यूज नहीं कर सकते। आईफोन थोड़ी छोटी डिस्प्ले लेके आता है, आप सिंगल हाथ से आराम से यूज कर सकते हो, और ये आपको हाथ में ना ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा क्योंकि इसका वेट भी काफी कम है। आईफोन का वेट देखोगे तो 188 ग्राम तक पहुंचता है, वहीं पे OnePlus वाला जो है वो 217 ग्राम तक पहुंच जाता है। तो वैसे तो डिजाइन के अंदर आप कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ज्यादा कंफर्टेबल फोन चाहिए, सिंगल हाथ से यूज करने वाला फोन चाहिए, तो आपको आईफोन चूज करना पड़ेगा। वैसे OnePlus में भी एक डिजाइन में एडवांटेज है, कैमरा मॉड्यूल के अंदर आपको IR ब्लास्टर मिल रहा है, तो इस फोन को एज अ रिमोट भी यूज कर सकते हो। आईफोन में आप ये नहीं कर सकते। और साथ में OnePlus के डिस्प्ले के अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है अल्ट्रासोनिक वाला मिलता है। सिंपल टैप करोगे आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। बहुत फास्ट ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है। वैसे तो आईफोन में आपको फेस आईडी मिलती है, ये काफी रिलायबल है और हर बार काम करती है। बट एक चीज ये भी है कि OnePlus में भी आप फेस अनलॉक ऐड कर सकते हो, वो भी काफी फास्ट काम कर रहा है, लेकिन वो उतना सिक्योर नहीं है जितना आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर है, एंड ऑब्वियसली वो फेस आईडी जितना सिक्योर नहीं है। तो इस डिजाइन के अंदर दोनों के थोड़े थोड़े एडवांटेज है। आपको जो डिजाइन आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आप चूज कर सकते हो। अब वैसे दोनों ही फ्लैगशिप फोन है, तो दोनों काफी प्रीमियम फील होते हैं, एकदम प्रीमियम बिल्ड लेके आते हैं। जैसे आईफोन में आपको IP68 की रेटिंग मिल रही है, पानी में आपसे गलती से फोन गिर जाएगा तो भी सर्वाइव कर जाएगा। और OnePlus में भी आपको IP68 रेटिंग मिल रही है, मतलब गलती से पानी में फोन गिरेगा तो भी सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन OnePlus में बेस्ट पार्ट ये भी है ना, इसमें आपको IP69K रेटिंग मिलती है। हाई प्रेशर से पानी लगेगा तो भी कुछ नहीं होगा, और वो 80 डिग्री तक गर्म भी होगा तो भी कुछ नहीं होगा। तो हाँ, बिल्ड में IP रेटिंग के अंदर ना OnePlus वालों ने थोड़ा और बेहतर काम किया है। बाकी डिस्प्ले के अंदर दोनों ही आपको प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे आईफोन में सिरेमिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन मिलती है, और OnePlus के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिलती है। अब वैसे डिस्प्ले की बिल्ड की बात होगी तो डिस्प्ले की क्वालिटी किसकी अच्छी है। देखो, फ्रंट से दोनों ही आपको फ्लैट डिस्प्ले दे रहे हैं। आईफोन में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, वहीं पे OnePlus में आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल रही है। बट इन पे आप कंटेंट देखते हो, डिटेल बहुत सिमिलर आपको फील होती है, क्योंकि आईफोन का साइज जो है वो कॉम्पैक्ट है, इसके हिसाब से फुल HD प्लस रेजोल्यूशन भी आपको एकदम परफेक्ट मिलता है। और दोनों ही HDR10 और डॉल्बी विजन सपोर्ट करते हैं। कंटेंट देखने में आपको बहुत मजा आएगा। बस यही कि अगर आप बहुत ज्यादा मूवीज वगैरह देखते हो, आपको थोड़ी बड़ी डिस्प्ले चाहिए, तो OnePlus वाला आपको वो बड़ी डिस्प्ले देता है। आईफोन की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा कॉम्पैक्ट आपको मिलती है, तो कंटेंट उतना इमर्सिव फील नहीं होता जितना OnePlus के अंदर फील होता है, क्योंकि बेजल्स के अंदर दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन OnePlus में जो पंच होल है वो आईफोन के जो डायनेमिक आइलैंड है उससे काफी छोटा मिलता है। एंड आई थिंक ये आपको भी पता है कि जो बड़ी डिस्प्ले है उस पर कंटेंट देखने में आपको ज्यादा मजा आएगा, एंड वही सेम चीज आपको फील होगी। वैसे एक चीज दोनों की अच्छी है, दोनों ही आपको LTPO डिस्प्ले दे रहे हैं, मतलब रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आप फुल स्क्रीन वाली ऑलवेज ऑन डिस्प्लेज यूज कर सकते हो। दोनों को वैसे आउटडोर में लेके जाते हो, डिस्प्ले दोनों की बहुत ब्राइट है, आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन OnePlus वाली आपको ज्यादा ब्राइटनेस देती है। अब वैसे रिफ्रेश रेट के अंदर आप साइड बाय साइड इन दोनों फोन को देखना, दोनों में फिलहाल तो 120 हर्ट्ज ही चल रहा है, लेकिन आप नोटिस करोगे आईफोन कभी काफी फास्ट फील होता है, कभी थोड़ा स्लो फील होता है। अब एप्पल वालों ने ये तो बेस्ट किया था कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे दिया आईफोन में, लेकिन एक दिक्कत है, OnePlus वाला कांस्टेंट आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है। वहीं पे आईफोन के अंदर ना वो जब आप फास्ट स्क्रॉल करते हो तो वो 80 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज 80 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज के अंदर शिफ्ट होता रहता है। तो आईफोन की डिस्प्ले ना OnePlus जितनी स्मूथ आपको फील नहीं होगी यूज करते वक्त। ये आई थिंक कोई बग है, हो सकता है एप्पल वाले फिक्स कर दे, या इसके अंदर जो 120 हर्ट्ज है वो उतना अच्छा नहीं है जितना प्रो मॉडल्स के अंदर है। तो इस डिस्प्ले के अंदर तो मैं क्लियर कहना चाहूंगा कि OnePlus वालों ने बहुत अच्छा काम किया। स्पेशली कंटेंट देखो, एक बड़ी डिस्प्ले, रिफ्रेश रेट इसका ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा ब्राइट आपको डिस्प्ले मिल रही है। बट जब बात आती है साउंड क्वालिटी की, स्पीकर्स के अंदर आईफोन को बीट करना काफी मुश्किल है। वैसे दोनों ही स्टीरियो स्पीकर देते हैं, लेकिन आईफोन के अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। पहले आप OnePlus की साउंड क्वालिटी सुनो। सुबह हो गई, चलो जल्दी उठो, प्रिंसिपल विंग्स नहाने के लिए तैयार हो। ये सब क्या बकवास है। एंड एज सच OnePlus में कोई दिक्कत नहीं है, काफी लाउड अच्छी डिटेल प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अब आप आईफोन की सुनो। सुबह हो गई, चलो जल्दी उठो,
उठो प्रिंसिपल विंग्स, नहाने के लिए तैयार हो। ये सब क्या बकवास है। अब वैसे तो आपको इस सैंपल से ही पता लग गया होगा, लेकिन हाँ, आईफोन के स्पीकर्स के अंदर एक डेप्थ आपको फील होती है, इसकी डिटेल ज्यादा रिच आपको फील होती है। वैसे अभी तक आपको वीडियो की भी डिटेल रिच फील हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, इससे वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। एंड ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। अब सबसे मेजर सवाल परफॉर्मेंस, स्नैपड्रैगन का 8 एलिट जेन 5 या एप्पल का बायोनिक A19। सबसे पहले OnePlus की एक चीज और अच्छी है कि आपको 12 GB रैम बेस वेरिएंट के अंदर ही दे रहे हैं, वहीं पर आईफोन के अंदर आपको 8 GB रैम मिलती है। दोनों की बेस्ट पार्ट है LPDDR5X रैम है, तो लेटेस्ट रैम आपको मिल रही है। अब वैसे अगर आपको स्कोर देखना है तो Antutu के अंदर तो एकदम क्लियर है कि OnePlus वाला बहुत पावरफुल है अगर आप आईफोन से कंपेयर करते हो। बट वही बात है कि स्कोर सब कुछ नहीं होते, क्योंकि एप्स जो है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड मिलते हैं आपको आईफोन के अंदर। जब हमने साइड बाय साइड स्पीड टेस्ट किया, बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं हुआ। ऑलमोस्ट OnePlus जितने छोटे छोटे ऐप जल्दी लॉन्च कर रहा था, सेम आईफोन भी उतनी ही जल्दी लॉन्च कर रहा था। हमें तो एक भी मेजर डिफरेंस फील नहीं हुआ। एक जगह जरूर, जैसे हमने BGMI लॉन्च किया, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे OnePlus ने BGMI पहले लॉन्च कर दिया। लेकिन जब हमने एक और बड़ा गेम लॉन्च किया, जैसे COD लॉन्च किया, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं, एंड इसमें दोनों ने सेम टाइम पे ओपन किया। तो इस साल एप्पल ने उतने पावरफुल प्रोसेसर बनाने की कोशिश की है, उन्हें और एफिशिएंट बनाने की कोशिश की है। जैसे आप ये वीडियो रेंडर टेस्ट देखो, दोनों में हमने सेम वीडियो ऐड कर दी है काइनमास्टर के अंदर, सेम टाइम पे दोनों फोन में ना एक टाइम पे एक्सपोर्ट करते हैं, हल्की सी स्पीड इंक्रीज करते हैं, एंड एप्पल वाला इसे पहले रेंडर कर देता है। बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, स्कोर्स के अंदर जितना बड़ा डिफरेंस था उसके हिसाब से OnePlus वालों को इसे पहले करना चाहिए था। लेकिन वही है कि एप्स जो है ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। और OnePlus का जो फोन है रिसेंटली आया, स्नैपड्रैगन 8 एलिट जेन 5 पहला नया प्रोसेसर लेके आया, तो उतनी जल्दी अभी एप्स ऑप्टिमाइज नहीं है। बट अगर आप डिस्प्ले वाला सेक्शन याद करोगे तो आईफोन के अंदर डिस्प्ले ना 80 हर्ट्ज तक पहुंच रही है। तो अगर आप BGMI खोलते हो, वैसे तो इसकी डिस्प्ले 128 सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्योंकि इसकी डिस्प्ले 80 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाती है, तो अभी फिलहाल ये 80 FPS आपको गेमिंग करवा रहा है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि आपको एकदम कांस्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल 80 FPS वाली गेमिंग ये करवा पा रहा है। होप एप्पल वाले इसे फिक्स कर दें, क्योंकि 120 FPS ये आराम से हैंडल कर सकता है। लेकिन हाँ, क्योंकि OnePlus में आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो काफी गेम्स हैं जैसे COD जो है नेटिवली बिना कोई फ्रेम इंटरपोलेशन, फ्रेम्स इंक्रीज किए सेटिंग्स के अंदर जाके ये आपको बाय डिफॉल्ट 165 हर्ट्ज वाली गेमिंग करवा रहा है। बहुत स्मूथ आपको COD फील होता है। ऐसी कुछ और गेम भी है जो काफी ग्राफिक इंटेंसिव है, लेकिन उसके अंदर भी 165 हर्ट्ज ये सपोर्ट कर रहा है। बट BGMI के अंदर ये भी 120 FPS सपोर्ट कर रहा है, एंड इसकी डिस्प्ले 120 FPS पे आराम से चल रही है। तो ये आपको इसका FPS टेस्ट दिखाऊंगा, तो एवरेज ये 118 FPS आपको देता है, मिनिमम 113 गया है। एंड OnePlus वाला तो आराम से आपको 120 हर्ट्ज वाली भी गेमिंग करवा सकता है। तो इस OnePlus वाला पावरफुल है, एंड वो क्लियर है कि आपको ज्यादा FPS वाली गेमिंग आराम से ही करवा पा रहा है। 165 हर्ट्ज वाले भी गेमिंग आपको करवा देगा। बट एफिशिएंसी के अंदर आईफोन 17 भी आपको अच्छा मिल रहा है। बस एक चीज है कि OnePlus के अंदर इतने पावरफुल प्रोसेसर के साथ इसमें आपको काफी बड़ा कूलिंग सिस्टम भी मिल रहा है, वहीं पे आईफोन के अंदर आपको कोई कूलिंग सिस्टम नहीं मिलता। एंड ऑब्वियसली OnePlus की डिस्प्ले काफी बड़ी है, तो गेमिंग करना आपके लिए इस पे इजी हो जाएगा। खैर, अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्पल में iOS 26 है जो आपको 7 मेजर अपडेट देगा, वहीं पे OnePlus में आपको ऑक्सीजन OS मिलते हैं जो आपको सिर्फ 4 मेजर अपडेट देगा। तो इस बहुत लंबे समय तक आपको अपडेट चाहिए। एप्पल वाले हर बार अच्छा काम करते हैं, यहाँ पे भी अच्छा काम कर रहे हैं। एंड एप्पल वाला उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा सॉफ्टवेयर जो ऑब्वियसली अपना मैकबुक वगैरह यूज कर रहे हैं, उसके साथ कनेक्टिविटी कमाल की मिलती है। वहीं पे ऑक्सीजन OS तो यार अलग लेवल की है, इसमें आपको लॉक्स इन कस्टमाइजेशन कुछ डिफरेंट ही लेवल के मिलते हैं। जो स्मूथनेस है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ट्रांजिशन है, वो अलग लेवल के हैं। जो एनिमेशंस हैं, इसके एनिमेशन आई थिंक अभी तक जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें सबसे स्मूथेस्ट आपको मिलते हैं। बहुत ही रिस्पॉन्सिव फील होते हैं, पैरेलल एनिमेशंस आपको मिलते हैं इस फोन में। और ऐसे कुछ करना वो आईफोन के अंदर पॉसिबल नहीं है। किसी भी आइकन को आप स्ट्रेच करोगे तो उसे आप बड़ा कर सकते हो, उसके अंदर ही आप काफी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे इंस्टाग्राम पे मुझे स्टोरी अपलोड करनी है, तो मुझे इंस्टाग्राम खोल के स्टोरी वाले ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आइकन से ही मैं डायरेक्टली स्टोरी वाले ऑप्शन में पहुंच सकता हूं। OnePlus के अंदर इवन अगर आप साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आईफोन के अंदर आप ये नहीं कर सकते। और जो AI फीचर है वो तो आपको ऑलरेडी पता है। जैसे आपको साइड बाय साइड इरेजर वाला ऑप्शन दिखाता हूं दोनों फोन्स का, एंड क्लियरली पता चलता है कि एप्पल वाले AI में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका AI बहुत पीछे है और OnePlus वाला कितनी आगे है। इसके अंदर तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे AI फीचर आपको मिलते हैं। कोई फोटो आप लो लाइट में खींचते हो, AI रीलाइट करके एक ऑप्शन है, पूरी आपकी फोटो चेंज कर देगा, लाइटिंग एकदम इंप्रूव कर देगा। एंड एक चीज ये भी क्लियर कर दो कि OnePlus की भी कनेक्टिविटी मैकबुक के साथ कमाल की है या एप्पल डिवाइसेस के साथ कमाल की। यहाँ पे O+ कनेक्ट का सपोर्ट मिलता है, पूरा का पूरा फोन जो है आप मैकबुक पे कंट्रोल कर सकते हो। और स्मूथनेस आप नोटिस कर रहे हो, इसकी बहुत ही कमाल की स्मूथनेस है। फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करना है वो भी आप आराम से कर सकते हो, कुछ भी कॉपी करते हो वो सीधे आप पेस्ट कर सकते हो। तो इस एप्पल वाले डिवाइस आपको
तभी चूज करनी है सॉफ्टवेयर जब आपको बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक अपडेट चाहिए, वरना OnePlus ने यार ऑक्सीजन OS के अंदर कमाल का काम किया है, बस अपडेट सपोर्ट थोड़ा कम हो गया। जो कम नहीं हुआ है वो बैटरी के अंदर OnePlus वाले आपको 7300 mAh की बैटरी दे रहे हैं, वहीं पर आईफोन के अंदर आपको 3690 mAh की बैटरी मिलती है। एंड अगर आपको मैं बैटरी लाइफ दिखाऊं तो एप्पल की बिल्कुल बैटरी लाइफ खराब नहीं है। हमने काफी हैवी टास्क किए थे, लगातार इस फोन को 5G पे यूज किया है, 6 घंटे के क्लोज आराम से आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर आपको मैं OnePlus का दिखाऊं तो इस फोन को आप 2 दिन आराम से निकाल सकते हो। मैंने लगातार इस फोन को 5G पे यूज किया था, क्लोज टू 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, कमाल की बैटरी लाइफ है। एंड एक बार अगर आपका फोन डाउन हो गया, वैसे तो एप्पल वालों ने बेस्ट काम किया कि 40 वॉट की चार्जिंग दे दी है, लेकिन OnePlus के अंदर 120 वॉट की चार्जिंग है जो 40 मिनट में 0 to 100 कर देती है। वहीं पे एप्पल वाला 40 वॉट के साथ भी 1 घंटा 10 मिनट लगा देता है। एंड OnePlus वाला सिर्फ वायर के थ्रू फास्ट चार्ज नहीं होता, इवन वायरलेसली ये 50 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। वहीं पे एप्पल के अंदर सिर्फ 25 वॉट की आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है। एंड OnePlus का एक और बेस्ट पार्ट है कि इतनी बड़ी बैटरी का बेस्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें 10 वॉट की आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। एंड वैसे तो एप्पल ने भी टाइप सी पोर्ट दे दिया, लेकिन डिफरेंस है, OnePlus वाले के अंदर आपको USB 3.2 Gen 1 मिल रहा है, वहीं पे आईफोन के अंदर आपको USB 2.0 मिल रहा है। रीड एंड राइट स्पीड्स के अंदर बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा, स्पेशली अगर आप SSD कनेक्ट करते हो। तो इस बैटरी लाइफ के अंदर, चार्जिंग टाइम के अंदर, टाइप सी पोर्ट के अंदर, वायरलेस चार्जिंग के अंदर क्लियर है कि यार OnePlus वाला इस मामले में तो अच्छा है। और सेम नेटवर्क के अंदर भी दोनों वैसे 5G फोन है, और OnePlus के अंदर 5G आईफोन से ज्यादा स्टेबल आपको मिल रहा है। और साथ में OnePlus में जो NFC है उसका बेस्ट यूज आप कर सकते हो, क्योंकि इससे आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी कर सकते हो। इसके अंदर गूगल पे में आप कार्ड ऐड करके सिंपल टैप करोगे, पेमेंट कर पाओगे। एप्पल में भी NFC है, लेकिन इससे आप वो नहीं कर सकते। तो अभी तक OnePlus में बहुत सारे एडवांटेज हो चुके हैं, लेकिन कैमरा, क्योंकि OnePlus में यहाँ पे आपको डाउनग्रेड मिलता है, हैसलब्लेड आपको नहीं मिल रहा है। और बेस्ट पार्ट, एप्पल ने जो 2 कैमरे दिए हैं दोनों ही आपको 48 MP के मिलते हैं, लेकिन कोई टेलीफोटो नहीं है। OnePlus के अंदर अभी भी आपको 50 MP का मेन मिल रहा है, 50 MP का अल्ट्रावाइड और 50 MP का आपको टेलीफोटो मिलता है। अब सबसे पहले अल्ट्रावाइड की फोटोज देखोगे, आपको डिटेल्स के अंदर ना बहुत सिमिलरिटी फील होगी। ह्यूमन सब्जेक्ट में भी आप ये चीज नोटिस करोगे, नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट में भी आप अल्ट्रावाइड देखते हो तो डिटेल्स के अंदर दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। चाहे आप इसे डे टाइम के अंदर देखो या इवन लो लाइट के अंदर आप नोटिस करोगे, डिटेल्स काफी सिमिलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मेन कैमरे के अंदर भी यही चीज आप नोटिस करोगे, नॉर्मल फोटोज जो है दोनों फोन में काफी डिटेल वाली निकल के आ रही है। चाहे आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज देखोगे या नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की मेन कैमरे से फोटोज देखोगे, और सेम लो लाइट के अंदर भी आप नोटिस करोगे दोनों की मेन कैमरे डिटेल अच्छी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक आपने ये नोटिस किया होगा, एप्पल वाला एक काम बहुत अच्छा रख रहा है, कलर्स बहुत ही अच्छे हैं इसके, काफी एक्यूरेट आपको मिलते हैं। OnePlus के अंदर भी बहुत कलर बोस्ट नहीं है, लेकिन एप्पल की जो कलर प्रोफाइल है वो बहुत कमाल की है। आपकी आंखें जैसी देखती हैं वैसे ही कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो इस कलर एक्यूरेसी के अंदर एप्पल वाले अभी भी बेस्ट काम कर रहे हैं। बट जहां पे OnePlus वाला क्लियर विनर हो जाता है जैसे ही आप जूम करते हो, क्योंकि OnePlus में आप 120x तक जूम कर सकते हो। यहाँ पे टेलीफोटो प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे जूम के मामले में एप्पल वाला कोई कंपेरिजन नहीं है। इसमें टेलीफोटो आपको मिलता ही नहीं है, 10x तक ये मैक्सिमम जूम कर सकता है, एंड ये तो मैक्सिमम जूम हो गया। आईफोन में नॉर्मली सिर्फ आप 2x के अंदर ही डिटेल वाली फोटोज निकाल सकते हो जूम करने के बाद, लेकिन OnePlus में ये नॉर्मल फोटोज के अंदर भी आपको जूम करने के बाद ज्यादा डिटेल मिलती है। स्किन पे जो टेक्सचर है वो आपको क्लियर फील होता है। जूम वाली फोटोज आप ज्यादा खींचना चाहते हो, दूर से फोटोज ज्यादा खींचना चाहते हो, OnePlus वाला क्लियर विनर है। एंड इसकी वजह से पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर और अच्छा निकल के आता है, क्योंकि आईफोन के अंदर सिर्फ आप 2x वाले पोर्ट्रेट निकाल सकते हो, OnePlus के अंदर 3.5x वाले आप पोर्ट्रेट निकाल सकते हो। इसमें आप ज्यादा जूम कर सकते हो, और ज्यादा जूम करने के बाद भी आपको ज्यादा डिटेल वाले पोर्ट्रेट मिल रहे हैं। बट क्या OnePlus की वीडियो एप्पल तक पहुंच चुकी है? तो पहले बता देता हूं, OnePlus के अंदर आपको लॉग का सपोर्ट मिलता है, तो कलर ग्रेडिंग वगैरह अगर आप प्रोफेशनल तो वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप बाय डिफॉल्ट वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो 4K 60 FPS में हमने साइड बाय साइड जब वीडियो रिकॉर्ड की, क्लियर दिखा। जो एप्पल की जो स्टेबिलिटी है वो अभी भी नेक्स्ट लेवल है, इसे बीट करना बहुत मुश्किल है। और साथ में वीडियोस के अंदर जो कलर प्रोफाइल है उससे भी बीट करना बहुत मुश्किल है। बहुत कलर एक्यूरेट आपको वीडियो मिलती है, और जो डायनेमिक रेंज है, इसका जो लाइट कंट्रोल है वो आपको OnePlus से काफी बेटर मिलता है। तो इस फिलहाल अगर आप नॉर्मली वीडियो दोनों में रिकॉर्ड कर लेते हो तो अभी भी एप्पल को बीट करना मुश्किल है। और सेम मुश्किल है फ्रंट कैमरे के अंदर। वैसे तो OnePlus के अंदर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है, लेकिन आईफोन में नया वाला सेंटर स्टेज 18 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। और सीधे आपको फोटोज दिखाऊं, आईफोन की जो डिटेल है वो बहुत कमाल की आपको मिलती है। इसके स्किन टोन बहुत एक्यूरेट है, यहाँ पे भी कलर्स आपको बहुत एक्यूरेट मिलते हैं। पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर भी कलर्स एक्यूरेसी तो आपको मिल रही है, साथ में एज डिटेक्शन भी अच्छा है, और इसका ब्लर भी आपको ज्यादा नेचुरल मिलता है। और सेम लो लाइट के अंदर भी एप्पल यहाँ पे भी कलर एक्यूरेट फोटोज निकाल रहा है, साथ में डिटेल भी आपको ज्यादा मिलती है। और वीडियो के अंदर भी दोनों की फ्रंट से आप 4K 60 FPS वाली फुटेज देखोगे, क्लियर दिखेगा एप्पल की जो कलर एक्यूरेसी है और एप्पल की जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे भी कमाल की है। तो इस कैमरे के अंदर एप्पल की जो सेल्फी है वो क्लियरली बेटर है, और वीडियो के अंदर इसे बीट करना अभी भी मुश्किल है। सारी फोटोज में गूगल ड्राइव में सेव कर दूंगा, आप खुद जाके चेक करना, आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अब आखिरी में हमने सब कुछ ही वैसे तो कंपेयर कर दिया, दोनों की पॉजिटिव में साइड बाय साइड लिख देता हूं, आप क्लियरली समझ सकते हो कौन सा फोन आपके लिए बना है। जिसके पॉजिटिव आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है वो फोन आप चूज कर सकते हो, और जिस फोन के पॉजिटिव आपको उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं वो फोन आप अवॉइड कर सकते हो। मैं ऐसी सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियोस बनाता रहता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना।
वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं अगले अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।